हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड के बहुत ही खूबसूरत से शहर श्रीनगर से। और अभी बज चुका है सुबह के 10 और 10 बजे से मैं आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएंगी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी, फर्स्ट मंथ से लेकर 9th मंथ तक कि मेरी जर्नी कैसी रही है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हर लेडीज़ की, हर फीमेल की प्रेगनेंसी की जर्नी अलग अलग प्रकार की होती है। किसी को कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, किसी को कम होती हैं, किसी को मतलब हर किसी की जर्नी अलग 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 टाइप की होती है। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी आज शेयर करना चाहती हूँ। आई होप कि आपको इससे कुछ मदद मिलेगी या आपको पसंद आएगी। तो ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है और अभी मुझे 9th मंथ कंप्लीट होने वाले हैं। तो एट द मंथ ऑफ दिसंबर शुरुआत में जब हमें कंफर्मेशन हुई तो उसके बाद मैं शुरू में डॉक्टर के पास भी नहीं गई, क्योंकि उस समय ये था कि ठीक है, देखते हैं, अगर खुद से चीज़ें सही रहेंगी तो फिर कुछ टाइम बाद इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। हम एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि हम लोग कंफर्मेशन होने के बाद भी इस चीज़ के बारे में ना सोच रहे थे, ना हम डिस्कस कर रहे थे, कुछ नहीं, नथिंग। ठीक है, हम एक जैसे नॉर्मल लाइफ जीते हैं, नॉर्मल लाइफ की तरह से हम लोग जी रहे थे। बोल सकती हूँ कि जैसे कि मैं थोड़ा सा उस तरीके से रह रही हूँ या मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हमने किया। और ना ही मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा, ना ही मुझे ध्यान रहता था कि ऐसा कुछ है। उसके बाद मेरी बहन की शादी थी मार्च में, तो जनवरी में हमने फुल मज़े से शॉपिंग करी। हम लोग इधर उधर बहुत सारा ट्रैवल किया, शॉपिंग करी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग इस चीज़ के बारे में सोच के मैं रेस्ट कर रही हूँ या कुछ ऐसा कुछ नहीं, ना थी। मेरे साथ थोड़ा सा ये चीज़ें मुझे सही लगी कि मुझे प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। जैसे कई सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, वॉमिटिंग होती है, मन ख़राब होता है, बहुत सारी चीज़ें खाने का मन नहीं करता है, या तबीयत बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स उनके साथ आता है। तो मेरे साथ ये सब नहीं हुआ, ना फर्स्ट प्रेगनेंसी में हुआ था और ना इस समय हुआ। तो फर्स्ट 3 महीने भी मतलब जैसे बोलते हैं कि जो शुरुआती 3 महीने होते हैं उस समय ज़्यादा दिक्कतें होती हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं, मुझे उस समय बिल्कुल कुछ पता नहीं चला। मैं बहुत रिलैक्स थी, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे कुछ इस चीज़ का आभास ही नहीं हो रहा था कि कुछ ऐसा मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है या कुछ नहीं। थोड़ा बहुत तो खैर प्रॉब्लम्स तो आएंगी, मतलब थोड़ा बहुत तो खैर होता है कि हल्का फुल्का तुम्हें तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो खैर आती ही हैं, कि जैसे हल्का फुल्का मन ख़राब होना, या मतलब बहुत माइनर सी चीज़ें है कि बहुत ऐसा कुछ बड़ी चीज़ थी। तो वो मेरे साथ सही रहा। तो हमने जनवरी में मस्त शॉपिंग करी। उसके बाद फिर फरवरी में हम लोग घर आए आराम से, और हमने दिव्यम का मुंडन किया। वहाँ पे भी प्रॉपर बढ़िया ढंग से हम रहे, और वहाँ पे भी प्रॉपर मतलब बढ़िया ढंग से सब कुछ मैनेज हुआ, सब कुछ हुआ। फिर मार्च में शुरुआत में स्टार्टिंग में मेरी बहन की शादी थी, फिर हम यहाँ आ गए थे श्रीनगर मम्मी के घर, और यहाँ पे भी आराम से शादी में हमने इन्जॉयमेंट किया। मैंने फुल डांस किया, सब कुछ मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद फिर जब मार्च में फिर मैं कंटिन्यू अपने कॉलेज भी जाती रही, और मैंने कंटिन्यू स्कूटी भी चलाई मतलब लास्ट तक, और आराम से अपना जॉब भी मतलब कंटिन्यू करती रही मार्च में आराम से। उसके बाद हमने दिव्यम को स्कूल भी एडमिशन करवा दिया था। तो दिव्यम को स्कूल छोड़ना, इनका जो भी अपना शेड्यूल होता है वो सारा, फिर उसके बाद दिव्यम को स्कूल छोड़ना, फिर अपना घर का और अपना कॉलेज, मतलब सारी चीज़ें कंटिन्यू रही आराम से। और सबसे मज़े की बात कि मैं लास्ट तक ड्राइव भी कर रही थी, जो मना भी किया जाता है, बट मुझे प्रॉब्लम्स नहीं हो रही थी तो मैं कर रही थी। मैं किसी को भी ये रिकमेंड नहीं करूँगी, तो मैं किसी को भी ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इस ड्यूरेशन में एक्टिवा चलाएं या ड्राइव करें। लेकिन हाँ, मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं थी और मैं इजीली कर पा रही थी, इसलिए मैंने किया। मैंने 8th मंथ तक कंटिन्यू एक्टिवा चलाई है, लास्ट टाइम भी और इस टाइम भी। पर लेकिन अगर किसी के साथ कोई कॉम्प्लिकेशन है या कोई प्रॉब्लम है या नहीं भी है तो भी अवॉइड कीजिएगा। तो उसके बाद आराम से अपनी ये सारी चीज़ें हुई। बस मेरे साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम हुई है मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी में, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, और आप लोग भी इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा।
तो मेरा हीमोग्लोबिन पहले से ही थोड़ा डाउन रहता है। तो शुरुआत में जब मैंने टेस्ट करवाया था हीमोग्लोबिन का दिसंबर में, तो मेरा हीमोग्लोबिन उस टाइम पे 10 पॉइंट समथिंग था। और उसके बाद एक्चुअली मेरे साथ ये हुआ इस बार कि 10 पॉइंट समथिंग भी मेरा नहीं रहता है वैसे, बट था इस समय शुरुआत में। और वो फिर उसके बाद जब मैंने सेकंड टेस्ट करवाया, आई थिंक मार्च अप्रैल में फिर से मैंने टेस्ट करवाया था, तो मेरा 9 पॉइंट समथिंग पे आ गया था। तो फिर डॉक्टर्स भी बोलने लग गए कि ये थोड़ा सा दिक्कत है, आप थोड़ा सा आयरन का इंटेक ज़्यादा कीजिए। और दवाइयाँ तो खैर मेरी चली रही थी आयरन की, और उन्होंने आयरन की जो डोजेस थी वो भी बढ़ा दी। और उन्होंने कहा कि आप घर पे भी आयरन का इंटेक ज़्यादा कीजिए, जैसे चुकंदर खाइए, खजूर खाइए, और लोहे की कढ़ाई में बना के खाना, पालक वगैरह, ये सब चीज़ें जिनसे आयरन का इंटेक बढ़ेगा। लेकिन वही है ना कि हम लोग, कोशिश मैंने करी, थोड़ा बहुत मैं लेती थी, खाती थी, चुकंदर भी मैंने खाया, सब कुछ किया, लेकिन थोड़ा सा ये होता है ना कि अपने लिए उतना हो नहीं पाता है, तो नहीं हुआ। और मेरा हीमोग्लोबिन डे बाय डे कम होता गया, और नौबत यहाँ तक आ गई कि मुझे आयरन चढ़ाने की नौबत आ गई। मतलब अब एक्चुअली ये हुआ कि मुझे लग रहा है अप्रैल लास्ट में या मई फर्स्ट में मेरा जो हीमोग्लोबिन था वो 8 पॉइंट समथिंग पे आ गया। मतलब वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगा। तो फिर उसके बाद मई में मेरा हीमोग्लोबिन 8 पॉइंट समथिंग पे आ गया, वो डिक्रीज़ होने लग गया। और उसके मई में ही हमने रिपीट टेस्ट करवाया, तो वो एक्चुअली 8 पॉइंट, मतलब बिल्कुल 8 पॉइंट पे ही आ गया लगभग। तो फिर डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया कि आप आयरन चढ़ाइए, और बाहर से आयरन चढ़ेगा। तो मुझे पता नहीं क्यों नहीं मेरा मन हुआ आयरन चढ़ाने का। और एक्चुअली हुआ उस टाइम पे ऐसा भी कुछ, शायद हम चढ़वा भी देते। दिव्यम की भी कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मतलब मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि मैं उसे ज़्यादा देखूं, तो इसलिए मैंने उस टाइम पे वो चीज़ को नहीं किया। और तो इस करके मैंने उस समय आयरन नहीं चढ़वाया। और फिर मैं डॉक्टर से बात करी, मैंने कहा अभी या तो दवाइयों से ही देख लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा जो घर की चीज़ें मतलब मैं खा सकती हूँ जिनसे आयरन बढ़ सकता है, उससे ही ट्राई कर लेते हैं। क्योंकि हम ऊपर से आयरन चढ़ाएंगे ना, वो थोड़ा सा होगा तो मतलब आर्टिफिशियली समझ लीजिए आप। तो फिर मैंने कहा अभी ट्राई कर लेते हैं, अगर नहीं ही होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम पे हम लोग इसको आयरन को चढ़ा देंगे। डॉक्टर्स ने कहा ठीक है, आप कुछ टाइम तक वेट कर लीजिए, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपको आयरन चढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। नहीं मतलब आपको प्रॉब्लम आएगी कंफर्म डिलीवरी के टाइम पे। तो मैंने कहा ठीक है, ओके। उसके बाद एट द मंथ ऑफ जून हम लोग फिर उसके बाद जून के महीने में शुरुआत में ही 10-11 तारीख तक मेरा कॉलेज की छुट्टियां पड़ी, और हम लोग श्रीनगर आ गए। तो फिर श्रीनगर आके भी मैंने यहाँ पे डॉक्टर से कंसल्ट किया, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं था कि हम लास्ट टाइम पे रहेंगे कहाँ, क्योंकि डॉक्टर्स के हिसाब से ही हमें देखना था कि यहाँ पे अगर डॉक्टर्स ठीक होंगे तो ठीक है, यहीं रुक जाएंगे, अदरवाइज़ फिर हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग देहरादून ही जाएंगे। लास्ट में 8th और 9th मंथ में इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया मैंने भी, और डॉक्टर्स ने भी, कि हीमोग्लोबिन जो है वो इंक्रीज़ हो। अदरवाइज़ फिर वही था कि आयरन आपको बाहर से चढ़वाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको लास्ट में दिक्कत होगी अगर आपका आयरन इस तरीके से डिक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन चलो भगवान की कृपा से धीरे धीरे मतलब 8th और 9th मंथ में मिला के, मतलब हर 10 या 15 दिन में, हर 10-15 दिन में मेरे हीमोग्लोबिन के टेस्ट हुए हैं। हर 10-15 दिन में ब्लड टेस्ट करवाया गया है, और डॉक्टर्स ने भी ये चीज़ चेक करी। मैंने भी इस चीज़ का ध्यान दिया कि बाहर से चढ़ाने की नौबत ना आए, हम खुद से ही उसको इंक्रीज़ कर पाएँ। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो 8 पॉइंट से 9 पॉइंट समथिंग पे पहुंचा। 9.6 मेरा एक बार आया, फिर उसके बाद फिर एक बार 9.4 आ गया। फिर मैंने कहा ये तो फिर से डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मतलब हमने अपने फिर उसके बाद भी मैंने अपने डाइट में चुकंदर, खजूर, ये सब चीज़ें रखी, हरी सब्जियां काफ़ी रखी, पालक, और जैसे आयरन की कढ़ाई में खाना, ये सब चीज़ें रखी। और दवाइयाँ तो कंटिन्यू चल ही रही थी, आयरन की मैं डबल दवाइयाँ खा रही थी। तो फिर उसके बाद अभी जब हमने परसों, 2-3 दिन पहले फिर से टेस्ट करवाया है, तो 10 पॉइंट समथिंग पे हीमोग्लोबिन पहुंच चुका है फिर से। तो अभी डॉक्टर्स ने बोला कि अभी आपको चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब बढ़ रहा है तो आप अपना इंटेक इस तरीके से ही रखिए, और ये आयरन का इंटेक अच्छे से रखिए। घर की चीज़ों से अगर बढ़ जाता है तो ये सबसे बढ़िया बात है।
तो ये चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगी कि जो भी टेस्ट वगैरह डॉक्टर आपको बोलते हैं वो आप प्लीज़ फॉलो कीजिए, इनको आप छोड़ा मत कीजिए। और हीमोग्लोबिन जो है, इसकी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों में आती है, तो हीमोग्लोबिन का जो टेस्ट है वो शुरुआत में ही आपको करवा लेना चाहिए और साथ में हस्बैंड का भी करवाया जाना चाहिए। आप खुद से करवा सकते हैं, डॉक्टर्स आपको शायद ना बोलें लेकिन आप खुद से करवा सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों हस्बैंड वाइफ का हीमोग्लोबिन डाउन होगा तो पूरे 100% चांसेस होते हैं कि बेबी के हीमोग्लोबिन पे असर पड़ेगा। उसका जो ब्लड है उसमें, मतलब उसका जो हीमोग्लोबिन है वो डेफिनेटली कम ही आएगा। तो इसलिए अगर आप पहले से ही, हमें ये चीज़ें पता होती हैं कि दोनों का हीमोग्लोबिन कम है, तो आगे जाके प्रॉब्लम ना आए, आगे जाके बेबी में प्रॉब्लम ना आए या आपको प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए डॉक्टर फिर पहले से ही क्योर कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर पता होगा तो ही क्योर होगा, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप क्योर नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरी जो जर्नी रही है, मुझे बेसिकली और किसी चीज़ की इतनी प्रॉब्लम नहीं आई है। जैसे थोड़ा बहुत चक्कर आना बहुत नॉर्मल है, वो मुझे आए हैं और मुझे इस समय बल्कि ज़्यादा चक्कर आए हैं। वो मुझे जहाँ तक लगता है ये शायद हीमोग्लोबिन की वजह से, और थोड़ा सा मेरा बीपी भी डाउन होता है कई बार, तो उस वजह से मुझे चक्कर आए हैं इस बार। अदरवाइज़ जैसे वॉमिट होना या फिर वॉमिट भी मुझे नहीं हुई है, बहुत इक्की दुक्की बार, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। थोड़ा बहुत मन ख़राब होता है, वो नॉर्मल है। और जैसे कई सारे लोगों को खाने में स्मेल आती है, वो सब प्रॉब्लम्स मुझे नहीं हुई है। मैंने नॉर्मल तरीके से सब कुछ खाना खाया है, ना मुझे खाने में स्मेल आई है, ना मुझे किसी तड़के में स्मेल आई है। अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। और बस हाँ, मेरे साथ थोड़ा सा हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम रहा है, और चक्कर जो मुझे आए हैं वो जहाँ तक मुझे लगा हीमोग्लोबिन की वजह से या बीपी की वजह से ही आए हैं। थोड़ा बहुत वीकनेस भी हो जाती है, क्योंकि कंटिन्यू मैं अपना काम कर रही थी, क्योंकि कंटिन्यू अपना सारा काम कर रही थी, क्योंकि बॉडी को रेस्ट की भी ज़रूरत होती है इस टाइम पे। जितना आप कर सकते हैं अच्छे से, बहुत ज़्यादा भी ना कीजिए, थोड़ा बहुत आप लोग चलते फिरते रहिए, क्योंकि चलते फिरते रहेंगे, अपना कॉन्टिन्यूटी में काम करते रहेंगे तो हमारी बॉडी मूवेबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है, जिससे हमें लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अगर हम बहुत ज़्यादा रेस्ट करेंगे, अपनी बॉडी को मूवेबल ना रखें तो, क्योंकि होता है ना हम किसी भी चीज़ को, नॉर्मल कोई भी चीज़ है, उसको हम जितना हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं तो वो स्टेबल हो जाती है एक जगह पे। तो ऐसी हम लोगों की बॉडी भी होती है, शरीर होता है, अच्छे से हमें मूवेबल रहना चाहिए, फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, जिससे कि हमें प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये थी मेरी पूरे 9th मंथ की जर्नी। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।